बचपन में आपने ये पढ़ा होगा, बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार, उसके बाद आता है समाज। लेकिन हमारे समाज ने आपके परिवार यानी कि आपके माता पिता और आपके बीच एक खाई पैदा करने का कार्य किया है। और ये खाई दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। और इस खाई को पैदा करने के लिए न केवल बालक, न केवल माता पिता, न केवल समाज, बल्कि तीनों ही जिम्मेदार हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र को किस प्रकार की दिक्कतें समाज और पेरेंट्स से प्राप्त होती है, इसके बारे में आज डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया इस वीडियो को अपने बड़ों को जरूर दिखाएं, भले आपका बड़ा भाई हो या आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो, ताकि ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूं उन तक पहुंचे और उनको रियलाइज हो कि ये चीजें जरूरी नहीं है। जो अननेसेसरीली वो करते हैं, इसका पूरा प्रेशर जो है एक एक्सपीरियंस एक अभ्यर्थी के दिमाग पे पड़ता है। इस वजह से वो मेंटल हरासमेंट का शिकार भी हो जाता है। कई बार आपने ये सुना होगा, हमारे पेरेंट्स जो हम मिडिल क्लास फैमिली से अक्सर आते हैं तो उनके पेरेंट्स तो कन्फर्मली ये बोलते हैं, एक शब्द है, हमने तो हमारा फर्ज पूरा कर दिया। अधिकांशतः समाज के लोग हमेशा एक अभ्यर्थी के साथ न होकर के उसके पेरेंट्स के साथ होते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके पेरेंट्स आपसे हमेशा बड़े रहेंगे और आपके लिए पूजनीय रहेंगे, लेकिन ये ओल्ड कल्चर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के लिए हरासमेंट का कारण बनता जाता है। इस वजह से कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सारे लोग सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं। ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि आए दिन ये घटनाएं हमारे सामने होती है, लेकिन हम इन पे विचार नहीं करते हैं। एज ए स्टूडेंट हम इन पर कभी नहीं सोचते हैं, एज ए पेरेंट्स हम इन पर कभी नहीं सोचते हैं। समाज ने तो शायद सोचना बंद ही कर दिया है। एक लाइन बोल दी जाती है, हम हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक अभ्यर्थी जिसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, अच्छी कोचिंग में एडमिशन कराया जाता है, तो पूरा समाज, पूरे रिलेटिव्स हमेशा ये कहते हैं कि पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स ने उनका फर्ज अदा किया है। लेकिन एक बात मेरे को बताएं, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपके क्या हैं? हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हमारे कोच होते हैं। हम कहां क्या गलती करेंगे, कहां कौन सा स्टेप लेंगे, सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? माता पिता की होती है। माता पिता हमारे एक कोच की तरह होते हैं, और जब टीम हारती है मैदान में, आपने देखा होगा, तो कभी कोच ने यह कहा था क्या कि हमने हमारा फर्ज पूरा कर दिया, हमारी टीम अच्छी नहीं खेली? तो हमारे पेरेंट्स को यह बात समझनी चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक टीम की तरह कर रहे हैं। यह नहीं है कि अगर आपका लड़का सीजीएल की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो लड़का अपना एफर्ट लगा रहा है। वहां पर तैयारी कर रही होती है वो पूरी टीम फैमिली मेंबर्स की, जिसमें आप भी आते हैं। अगर कहीं ना कहीं उस लड़के को सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और ये कड़वी सच्चाई है कि हमारा समाज और हमारे पेरेंट्स ऐसे रूल सेट कर दिए हैं, हम हमेशा अभ्यर्थी को गलत पटक देते हैं। 75% युवा बेरोजगार है, और नौकरियों की संख्या कितनी है आप लगा लीजिए। उसके बावजूद अगर कोई अभ्यर्थी किसी रैंक में आता है, कई बार मैंने देखा है 1 या 2 नंबर से रह जाता है, तो भी उसको समाज की जिल्लतें और पेरेंट्स की गालियां सुननी पड़ती है। आपको मैं बता दूं, अगर आप इस देश में पैदा नहीं हुए होते तो कब के सरकारी बाबू बन चुके होते, और न केवल सरकारी बाबू, बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर चले गए होते। लेकिन हमारे देश की वर्तमान कंडीशन ऐसी है कि यहां पर आपको एक नौकरी के लिए कम से कम 3 नौकरियों की प्रिपरेशन करनी पड़ती, तब जाकर के एक नौकरी मिल पाती है। और उसके लिए आपको लगन, आपको मेहनत, आपको अपना 100%, उसके साथ साथ आपको अपनी किस्मत का भी साथ होना जरूरी होता है। उसके बाद आप नौकरी तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हमारा समाज और तमाम तरह के ऐसे व्यक्ति जो कभी आपकी साइड नहीं लेंगे और नहीं बताएंगे कि हां,
ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये एक टीम की गलती है। इसमें हो सकता है कि तुमने जहां से अध्ययन किया है वहां की भी कोई गलती रही हो। यह भी हो सकता है जिस सेंटर में तुम गए वहां पर सेंटर में तुम्हारे साथ कुछ रहा हो तो वो भी गलती रही हो। यह भी हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया हो, जो कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा ना, आपका एग्जाम से पहले क्वेश्चन याद हो, एग्जाम में नहीं याद आया हो सकता है, लेकिन कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। आपके लिए मैं बता दूं, हर रोज राजस्थान के कोटा में मर्डर्स की तरह आत्महत्याएं होती जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें जीना ही नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण हमारा कोचिंग सिस्टम, हमारा समाज और हमारे पेरेंट्स भी हैं। हमें यह सोचना होगा कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं चाहता है या उससे नहीं हो पा रहा है तो उसको एप्रिसिएशन हमें देना होगा। अक्सर माता पिता ये सोच के ना चलें कि हां हमने हमारा फर्ज पूरा कर दिया। आपका फर्ज कभी पूरा नहीं होगा और कोई बेटा अपने माता पिता का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकता। इसी वजह से ये दोनों ही बातें हैं, नहीं तो कभी माता पिता का फर्ज पूरा होता है और नहीं कभी कोई बेटा अपने माता पिता के कर्ज को चुका सकता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो दिनों दिन से चलता आ रहा है और आगे चलता रहेगा, लेकिन आपको ये सोच बदलनी होगी, कभी आपका फर्ज पूरा नहीं होगा। अगर आपने अच्छा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है उसके बावजूद अपने लड़कों को सपोर्ट करो। अपने जो आसपास के समाज के लोग हैं, रिलेटिव से उनको समझाओ कि कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा। आप किसी व्यक्ति का कंपैरिजन एक दूसरे से नहीं कर सकते जब तक कि वो एक साथ एक फील्ड में नहीं है। और हमारे देश में इतनी विषमताएं हैं, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें अलग अलग दिमाग में लोगों के चलती है। हर व्यक्ति का एक अलग टैलेंट होता है और जब एक अभ्यर्थी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करता है तो ये कोई बोर्ड एग्जाम्स तो है नहीं कि अनिवार्य है उसको देना ही पड़ेगा। डेफिनेटली उसको भी कहीं ना कहीं लगता होगा, उसके सामने भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, तभी वो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करता है जो कितने टफ हैं और मेहनत करता है। ऐसे में हम सभी को आगे आना चाहिए। एज ए समाज हमें हेल्प करनी चाहिए। एज ए पेरेंट्स हमें उन्हें बताना चाहिए कि यहां आपकी गलती हो रही है तो इसको देखिए, बैठ करके बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि कहां पे मिस्टेक हो रही है। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका क्या कारण हो सकता है। फैमिली डिस्कशंस में, ग्रुपिज्म आप समझते हो कि फैमिली के 4 मेंबर इकट्ठे होकर के कभी एक दिन भी इस बात पे डिस्कस किए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। गलतियां 1000 बता देंगे लेकिन कभी यह नहीं डिस्कशन करेंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। फर्ज किसी का पूरा नहीं होता है और कर्ज किसी का चुकता नहीं है अगर माता पिता वाला संबंध है तो। लेकिन अगर ये सिस्टम हम नहीं अपनाएंगे, पुराने तौर तरीके से चलते रहेंगे तो समाज भी कितना बदल गया है। एक जमाना था जब बीएससी करने के बाद नौकरी मिल जाती थी, बीए करने के बाद भी लोग नौकरी भी प्राप्त कर लेते थे। एसटीसी बीएड तो कई दिनों बाद में आया है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग आज डॉक्टर बने बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ एक डिप्लोमा लिया था उस जमाने का। तो आज जमाना बदल गया है, अपनी सोच को बदलना सीख लीजिए। इतना आसान नहीं है इस देश के अंदर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, इसको कठिन बनाया जा रहा है। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की अलग अलग राय जब एक व्यक्ति पे थोप दी जाती है तो उसका माइंड काम करना बंद हो जाता है। वो हमेशा ये सोचता है कि किस प्रकार से मैं इस चंगुल से निकलूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी, उनको बीपी तक हो गई इस उम्र में जब वो युवा थे। स्ट्रेस उनके दिमाग में इतना हो जाता है कि वो सोच नहीं पाते हैं क्या करें। जबकि आपको पता है इतना आसान नहीं होता है इतने बड़े सिलेबस को अपने दिमाग में रख करके उस 2 घंटे के बीच में पूरे उस अपने दिमाग को इस्तेमाल कर पाना। अगर आपको ऐसा 100% अगर एग्जाम में देना है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को, आपके समाज को आपकी हेल्प करनी होगी, तभी आपके साथ कुछ हो सकता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए जो पेरेंट्स कि हमारे बच्चे को हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे कॉलेज में डाल दिया, अच्छे कपड़े दिला दिए, अच्छा रूम दिला दिया तो वो सिलेक्शन प्राप्त कर लेगा। सिलेक्शन का इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। सिलेक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो 2 घंटे में कितना अच्छा कर पा रहा है, और वो 2 घंटे में कितना अच्छा कर पा रहा है इसके लिए कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आपका लड़का फेल भी हो
असफलता भी प्राप्त करे तो आपको उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, अगर थॉमस अल्वा एडिसन की मां उससे बोल देती कि अगली बार अगर तेरा बल्ब फ्यूज हुआ तो मैं तेरे बल्ब सब फेंक दूंगी, बार तेरे को एक काम नहीं करने दूंगी, फेंक दे इन चीजों को, तुझे पागल कहते हैं लोग, तो क्या आप आज रोशनी में जी रहे होते? क्या एपीजे अब्दुल कलाम जब अपना पहला एग्जाम देने गए थे तब अगर फेल हो गए थे तो उनको सब लोग ये बोल देते, हालांकि उनको तो बोला भी था लोगों ने, सब लोग ये बोल देते कि हाँ तुम ऐसे हो गए, तुम्हारे साथ ऐसे हो गए। उस टाइम पे उनको उनके भाई ने एक मोटिवेशन दिया था। अगर वो भाई आज काम नहीं आता, वो भाई उस टीम की तरह बिहेव नहीं करता, तो आज एपीजे अब्दुल कलाम जिस जगह पे हैं उस जगह पे नहीं होते। उनका मकसद था, वो एक पायलट बनना चाहते थे और वो भी एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो एक बार उन्होंने उड़ा के जरूर बताया था वो प्लेन, क्योंकि उनकी इच्छा थी, दिली इच्छा थी। उसके बाद वो साइंस के फील्ड में आए और कमाल कर दिया। अगर एपीजे अब्दुल कलाम इस भारत देश की भूमि पर पैदा नहीं होते तो हम आंख उठा करके किसी देश से नहीं कह पाते कि हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास अग्नि है। ऐसी मिसाइलें उन्होंने देश के नाम कर दी, पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उनके साथ एक मोटिवेशन था अपने भाई का। सचिन तेंदुलकर 2007 के बाद रिटायरमेंट लेना चाहते थे, लेकिन उनके भाई ने उनसे कहा था। तो जब तक अंदर तक मोटिवेशन नहीं पहुंचता, अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, फैमिली मेंबर एज ए टीम काम नहीं करते। उनके भाई ने उनसे कहा था, जिसका नाम था अजीत तेंदुलकर, कि सचिन तुम ये देखो, अगली बार जब वर्ल्ड कप होगा तो वानखेड़े में खेला जाएगा उसका फाइनल, और तुम्हें इमेजिन करके देखो कि जब उस फाइनल में तुम जीतोगे और ट्रॉफी उठा रहे होगे वर्ल्ड कप की, तुम्हें कैसा लगेगा? दिस इज द पावर ऑफ मोटिवेशन। ऐसा मोटिवेशन एज ए माता पिता, एज ए बड़े भाई, एज ए समाज आपको लोगों को देना होगा अगर स्थिति बेहतर करनी है तो। वरना अखबारों के तीसरे पन्ने पे डेली पढ़ते रहना कि इतने स्टूडेंट आज मर गए, इतने स्टूडेंट कल मर गए। हमने देखा है ना अलवर की वो घटना, जहां पर 3 विद्यार्थी किस प्रकार से, तो ये नहीं होना चाहिए। ये कैंसर है, ये कैंसर समाज पैदा कर रहा है और समाज के अंदर ही हमारे पेरेंट्स भी आते हैं। इसीलिए हमें बदलना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा। अब पुराने तरीके से नहीं चल सकते। पहले के जमाने में हम भी जानते हैं, पहले के जमाने में स्टूडेंटों को पीटा जाता था, कूटा जाता था, लेकिन वो तरीका बदल गया है। उस जमाने में इतना सोशल प्रेशर नहीं होता था। उस जमाने में सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी तो कोई ये नहीं कहता था भाई तुम किसी काबिल ही नहीं हो। उस जमाने में सर उठा के लोग जीते थे और रात को एक चौपाल पर बैठकर बातें करते थे। आज एक गली नहीं मिलती हमारे शहरों में जहां पर 4 लोग एक साथ बैठ के बातें कर रहे हो। पड़ोसियों को नाम नहीं पता होते हैं कि बगल में कौन रहता है। और हमारी परंपरा ऐसी थी पुराने जमाने की कि कहीं किसी पड़ोसी के घर में अच्छे पकवान बन रहे होते तो बंटते थे। गांवों में ऐसी परंपरा थी, लेकिन हमने समाज को बदल दिया है। हम मॉडर्न होते जा रहे हैं और इस मॉडर्नता के चक्कर में यह प्रेशर पड़ रहा है हमारे स्टूडेंट्स पे, हमारे अभ्यर्थियों पे। तो बेशक हमें मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे पुराने मूल्य हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। हमें अप्रिशिएट करना होगा हमारे उस स्टूडेंट को जिसका भले से सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन उसने मेहनत करी है। और मैं जानता हूं क्योंकि मैं इस फील्ड में कई सालों से हूं, स्टूडेंट फेल होने वाला पास होने वाले से ज्यादा मेहनत करता है। और एक बात और बता दूं, जो स्टूडेंट फेल होकर के पास होता है उसकी डिग्निटी में ज्यादा मानता हूं उस स्टूडेंट से जो स्टूडेंट एक बार में पास कर लिया, क्योंकि वो 2 बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है, तब जाकर उसको सफलता मिलती है। उसे पता होता है कि सफलता का मतलब क्या है। हम तो कई बार हारे हैं यार, हम कई बार हारे हैं, कई बार हारेंगे, लेकिन हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एज ए पेरेंट्स आपको यह देखना होगा कि आपका लड़का कहां स्टैंड कर रहा है। दूसरी बात, कभी यह कल्चर फॉलो नहीं होना चाहिए कि रिलेटिव जस्ट आकर के कंपेयर करे कि इनका अच्छा है, इनका बुरा है, या हमारा बुरा है, आपका अच्छा है। कोई भी स्टूडेंट कहीं भी किसी भी प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो आज के बाद से आपको सोचना होगा कि अगर आपका स्टूडेंट, आपका लड़का, आपका कोई भी व्यक्ति फेल होता है तो इसमें जिम्मेदारी उसकी नहीं है,
इसमें जिम्मेदारी उस समाज की भी है, उन पेरेंट्स की भी है जिन्होंने उसको एप्रिसिएशन नहीं दिया। आप एक टीम बनकर के, एक कोच बनकर के लोगों को रिप्लाई भी करें कि इस वजह से हमने ये कमी की और इस वजह से हम इस कमी को दूर करेंगे, इस पे हम ये वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली आप तरक्की करोगे और स्टूडेंट भी तरक्की करेगा। ये समस्या समाज की भी है, समाज को भी ये सोचना चाहिए। आई होप आप ऐसा सोचेंगे और ऐसा करेंगे। धन्यवाद।